हर हर महादेव। नमस्कार भाइयों बहनों, एस्ट्रोकल में आपका हार्दिक स्वागत है। 18 साल बाद राहु महाराज मृत अवस्था से जीवित अवस्था में आए हैं। वृषभ राशि के जीवन की 3 भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। दोस्तों, कभी कभी सब कुछ जानने के बाद भी हमें चुप रहना पड़ता है। पिछले 4 महीने से राहु महाराज की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। पहली, राहु महाराज अपने परम मित्र शनि के घर पहुँचे। दूसरी ओर मृत अवस्था में होने के कारण अपने शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। आपकी राशि का 10वां भाव के कैरियर से जुड़ा है। आइए जानते हैं आपके जीवन में क्या बड़ा मोड़ आने वाला है। 2 सितंबर से राहु महाराज 24 डिग्री से नीचे उतरकर 23 डिग्री पर पहुंच जाएंगे और यहीं से होगी जागृति। राहु मृत अवस्था खत्म और राहु पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो जाएंगे। इसके बाद ये धीरे धीरे वृद्ध, युवा, कुमार और फिर बाल अवस्था से गुजरेंगे। इनका असर सीधा आपके कैरियर के भाव को प्रकाशित करेगा। 5 दिसंबर 2026 तक ये करेगा। सोचिए, इतने लंबे समय तक कैरियर भाव में राहु की सक्रियता। अब इसका क्या मतलब है? इसका असर आपके जीवन में किस तरह के बड़े बदलाव लेकर आएगा? ध्यान से सुनिए, क्योंकि वक्त करवट लेने वाला है। जो वक्त आने वाला है वो आपकी तकदीर बदल सकता है। जब राहु की मानसिकता जागृत होती है तो उसके असली गुण हम तक पहुंचते हैं। राहु का प्रभाव सीधे 10वें भाव पर यानी आपके कर्म भाव पर पड़ने जा रहा है। 10वां भाव हमारे कैरियर, हमारी पहचान, हमारी उपलब्धियां तय होती हैं। राहु विस्फोटक तरीके से आगे बढ़ाता है। कहते हैं सभी ग्रहों की तुलना हवा से की जाती है और राहु की तुलना तूफान से की जाती है। अब यही तूफान आपके कैरियर को आकाश को हिला देगा। राहु का 10वें भाव में होना नाम और प्रसिद्धि दिलाने का वादा करता है। यह ग्रह छीनना जानता है और जब यह आपके क्रम भाव पर हो तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। राहु आपको भीड़ से अलग कर देगा और सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसका असर 2026 दिसंबर तक रहेगा। आने वाले समय में एक क्रांतिकारी मोड़ देखने को मिलेगा। राहु का जब तूफान आता है तो सब कुछ बदल देता है और ये तूफान आपके कैरियर को नया आसमान देने को तैयार है। अब बात करते हैं राहु की 3 अद्भुत दृष्टियों की। भाइयों, राहु जब जागृत होता है तो उसकी दृष्टियां सामान्य प्रभाव नहीं डालती। जहाँ जहाँ दृष्टियां पड़ती हैं वहाँ तूफान उठता है। आपके जीवन में गहरे प्रभाव दस्तक दे रही हैं। अब ध्यान दीजिए, इन 3 दृष्टियों पर यही छिपा है आपके भाग्य का राज। पहली पड़ रही है आपके 2 भाव पर। 2 भाव है धन का। जब राहु यहाँ नज़र डालता है तो समझिए आध्यात्मिक दृष्टि का योग बनता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके नए नए काम के स्रोत खुलेंगे क्योंकि राहु सीमाओं को तोड़ने वाला ग्रह है। आपकी कमाई भी सीमाओं से परे जा सकती है। आपको साइड इनकम का स्रोत मिलेगा। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होगा, बिजनेस में है तो बिजनेस अच्छा चलेगा। राहु कहता है सीमाएं मत मानो, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। दूसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 4th भाव पर। 4th भाव है आपके संपत्ति का, सुख सुविधाओं का। इस समय बहुत से लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पुरानी बेचना चाह रहे हैं तो मनचाहा खरीदार मिलेगा। आपके जीवन में लग्जरी का स्तर बढ़ेगा। नया घर गाड़ी लेने का सपना पूरा होगा। राहु महाराज कह रहे हैं कि ज़िंदगी को बड़ा बनाओ, खुद को अपडेट करो। और याद रखिए, राहु जी की
तीसरी दृष्टि भी एक ऐसा राज छुपाई बैठी है जो आपको सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। राहु की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पर। छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का। आपको इन सब से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि पीछे आप लोग ऋण के चक्कर में बहुत ज़्यादा दब गए थे। काफ़ी सालों से आपके ऊपर ये 2020 से चला आ रहा है। 2020 से कर्जे के दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। अब जाकर के आपको निकलने का मौका मिलेगा। 10वां भाव होता है करियर का और छठा भाव होता है नौकरी का भी। जब राहु इन दोनों को जोड़ता है, समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। करियर और जॉब में दोनों में तालमेल बैठेगा। यही संतुलन आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचा देगा, जिसे लोग सपनों की ऊंचाई कहते हैं। राहु आपको धक्का देकर, आप चाहें आगे बढ़ने के लिए तैयार हों या ना हों, राहु महाराज आपको धक्का देंगे कि आप आगे बढ़िए। आप मौक़ों को पकड़ते हैं कि भय और भ्रम के जाल में कस जाते हैं। अगर आपने भ्रम को तोड़ा, डर को तोड़ा, तो आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। राहु आपको वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप काफ़ी दिनों से कर्जा, रोग ऋण शत्रु, इन तीनों चीज़ों से आप बहुत परेशान थे। ये सब राहु की कृपा से हो रहा था। आने वाले समय में राहु महाराज का उपाय आप करते रहिए और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब राहु खुश रहेंगे तो आप जो है, आपके ऊपर अपार कृपा बरसती रहेगी। एक उपाय है ओम राहुए नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए जितना हो सकता है। और दूसरा, हर सोमवार को शिव जी पे जल चढ़ाइए और उनके ऊपर जो शिवलिंग है उस पर भी जल अवश्य चढ़ाएं। जो नाग देवता बने होते हैं उन पे भी अवश्य चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होएगी। नमस्कार भाइयों। हर हर महादेव।